नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीवन उत्साह न्यूज़ पर। लाइव एक बार फिर मैं लेकर चल रहा हूं और आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ें। आज एक बहुत बेहतरीन और एक पुख्ता जानकारी आपके बीच में रखने जा रहा हूं मैं। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि लोग जागरूक हों। जब भी कोई मुद्दे हमारे पास आते हैं तो उन मुद्दों के ऊपर समझने के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल रूप से काम करते हुए समझते हैं कि आखिर उस मुद्दे में वो समस्या क्यों आई। जैसा कि आज आप टाइटल पे पढ़ रहे हैं कि पुलिस थानों में शिकायत लिखने में क्यों आनाकानी की जाती है। इसको लेकर हम पिछले 2-3 दिन से कार्य कर रहे थे और मुझे लगता है कि ये जो बात है, ये जो मुद्दा है, हर एक उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो पुलिस स्टेशन तक जाता है। और शायद ये पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी शायद ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं। हमारे राजनेताओं के लिए भी शायद ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस मुद्दे पे आज मैं बात कर रहा हूं उस मुद्दे में क्या सच्चाई है। इस सारी बात को आज हम लेकर चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए और इस विषय पर हम बात करेंगे उनसे। और क्योंकि विषय केवल ये नहीं कि पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी जाती है, बल्कि इस विषय के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं जो हमने प्रैक्टिकल रूप से सर्वे किया है। और वो कुछ पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, जो कुछ ऐसे लोग जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, उनसे हमने बात की है और इस मुद्दे को समझने का प्रयास किया है कि आखिर क्यों पुलिस थानों में जाकर शिकायत लिखने में आनाकानी की जाती है। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए जीवन उत्साह न्यूज़ को। यदि आप फॉलो कर रहे हैं फेसबुक पे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अभी हमें फेसबुक पे ही फॉलो करते हैं तो आप उसके साथ साथ अब हम इंस्टाग्राम पे भी आपको उपलब्ध रहते हैं। सभी वीडियोस हमारे इंस्टाग्राम पे भी रहते हैं। वो लोग भी हमें फॉलो कर सकते हैं जीवन उत्साह न्यूज़ के नाम से सर्च करके। और यूट्यूब पे हम ऑलरेडी सब्सक्राइब अगर आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब्सक्राइब कर लें तो यूट्यूब पे भी हम आपको अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों, आज का जो समय है वो सबसे बड़ा हर एक व्यक्ति के लिए एक चैलेंज है कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को पुलिस स्टेशन तक जाना ही पड़ता है किसी भी कार्य के लिए। और जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो जब हम शिकायत देते हैं तो शिकायत को एफआईआर में कन्वर्ट करने में कई बार पुलिस आनाकानी करती है। हालांकि मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो सर्वे में सामने आया है उसमें यह जानकारी सामने में आई है कि पुलिस कर्मचारी ज्यादातर लेवल पर यह प्रयास करते हैं कि निष्पक्ष रूप से शिकायत को दर्ज किया जाए और एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन ऐसा वो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या वजह है, इस सर्वे में आज हम डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब इस बात को हम आगे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पुलिस के ही कुछ कर्मचारियों ने, जो हमारे विश्वसनीय, जिन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर हमें ये बताया कि आखिर क्या वजह है कि हम जब शिकायतें आती हैं तो उनको लिखने में किसी न किसी तरह से हम टाल मटोल करते हैं कि यार ये ना लिखनी पड़े, किसी तरह से जान बच जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस द्वारा जो एफआईआर लिखी जाती है उसमें कहीं भी किसी तरह से भी कोई विरोधाभास नहीं है। कोई व्यक्ति आया, उसने कंप्लेंट दी, उसकी शिकायत लिखी, उसके बाद स्वयं जांच करेगी। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि लगभग 90% जो शिकायतें थानों में आती हैं, जी हां, 90% के करीब जो शिकायतें थानों में आती हैं, उन शिकायतों के ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। यानी किसी ने किसी व्यक्ति ने जब शिकायत दी तो किसी ने किसी नेता का या उसके किसी चमचे का, राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति का फोन करवाना वो शुरू कर देता है अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत आई होती है। ऐसे में पुलिस के पास सबसे बड़ा एक डर होता है, वो है ट्रांसफर का डर। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, व्यक्तिगत रूप से मैंने ये कई जगह देखा है कि किसी मुद्दे के ऊपर पुलिस ने अगर सपोर्ट किया है किसी व्यक्ति का सही का, तो सामने वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति की ट्रांसफर कराने के लिए ताकत लगा दी है और उस व्यक्ति को वहां से ट्रांसफर करवा दिया है। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत हुई है
वो राजनीतिक रसूख रखने वाला था, किसी नेता का कहीं ना कहीं वो सपोर्टर था, और नेताजी के पास जब ये बात गई कि भाई ये फलां पुलिस वाला जो है वो उसके खिलाफ ये कार्रवाई करने जा रहा है, तो उस व्यक्ति की ट्रांसफर करा दी। और पुलिस में ट्रांसफर का जो डर है वो सबसे बड़ा कारण है कि शिकायत ना दर्ज करने का। अब इस बात को कोई माने ना माने, लेकिन इस सर्वे में बात सामने आई है कि पुलिस अपनी ट्रांसफर का डर और नेताओं का प्रेशर किसी रूप से ये ना हो, इसलिए शिकायत करने वाले व्यक्ति की शिकायत दर्ज करने में, एफआईआर कन्वर्ट करने में आनाकानी करती है, ताकि किसी तरह से उस व्यक्ति को भी खुश किया जा सके। अब दूसरी बात आती है कि अगर मान लीजिए एफआईआर हो जाती है, चाहे वो दबाव आया या नहीं आया, किसी अधिकारी का कॉन्शियस अलाउ करता है कि नहीं ये गलत है तो इसकी एफआईआर दर्ज करनी है, उसके बावजूद अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो जो आईओ हैं उनको जो एफआईआर को प्रूव करने के लिए, स्टैंड करने के लिए जो भागदौड़ करनी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए जाना पड़ेगा, गवाहों के पास जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उन सारी चीजों को करने के लिए जो उसको भागदौड़ करनी पड़ती है, वो भागदौड़ भी उस भागदौड़ से बचने का एक सबसे बड़ा कारण है कि एफआईआर को दर्ज करने से टालमटोल की जाती है। कि क्योंकि जो भागदौड़ करनी है, जो जाना आना है, उसके लिए जो व्हीकल चाहिए, उसके लिए जो साधन चाहिए, उसके लिए जो खर्चा चाहिए, वो कहीं भी किसी आईओ को नहीं मिल पाता है। ये मौखिक रूप से ये सूत्रों ने बताया है कि जो भी खर्चे होते हैं वो अपने स्तर पे ही करने पड़ते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि एफआईआर करना तो आसान है, लेकिन उस एफआईआर को स्टैंड करना और कोर्ट तक ले जाना, क्योंकि उसका चालान पेश करना, एविडेंसेस के साथ में, फैक्ट्स के आधार पर वहां पर ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद फिर वो आईओ जो है वो बेचारा डरता है कि यार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मैं बच जाऊं और मुझे एफआईआर ना करनी पड़े, और इस वजह से एक आम आदमी जो है वो परेशान होता है। उसके अगला जो इशू है, जैसे मैंने आपको बताया कि थानों के अंदर व्हीकल्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जाएगा कहां आईओ? कहीं भी जाएगा, अगर थाने के सराउंडिंग 20 किलोमीटर में, 15-20 किलोमीटर में उसका सरहद पड़ती है, तो वहां तक जाने आने के लिए, इंटीरियर में जाना, कहीं जाना, तो उसको व्हीकल चाहिए, व्हीकल नहीं है। और ये कमी है हमारी सरकारों की, हमारे प्रशासन की, हमारे प्रतिनिधियों की, कि जो उन लोगों को सुविधाएं चाहिए पुलिस को, वो नहीं मुहैया करा पाए हैं। अब इसके आगे जो सबसे बड़ा कारण आता है, वो कारण आता है पुलिस बल का थानों में पर्याप्त रूप से नहीं होना। एक एक आईओ के पास इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे मामले हैं कि उन मामलों को दर्ज कराना, और उसके बाद उन मामलों को लेकर कोर्ट में भी जाना पड़ता है, वहां तक पहुंचना। अब जब पुलिस बल आपके पास नहीं है तो फिर आईओ कहां और किस तरह से पहुंचेंगे, ये मामला जो है वो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने होता है। कि एक तरफ तो एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद में उसकी जांच करना, और दूसरा नए केसेस जो आ रहे हैं उनके लिए भी तैयारी करना, उनके लिए भी कहीं ना कहीं पहुंचना, जाना, कंप्लेंट आई उस तक जाना। अब एक थानों में एसएचओ के साथ में अगर मान लीजिए 4-5 आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जिसमें हेल्थ कांस्टेबल हैं, एसआई हैं, एएसआई हैं, अगर ये सारे मिला के देखें तो पूरे थानों के अंदर जो स्टाफ है, उस स्टाफ की कैलकुलेशन की जाए तो नेताओं की रैलियों के लिए उनका होना, अगर किसी तरह का कोई इशू कहीं हो गया, झगड़ा हो गया, मार पिटाई होगी तो वहां जाना, इवन जमीनों के झगड़े हो गए वहां जाना, यानी पुलिस को हर व्यक्ति ने छोटे छोटे काम के लिए भी फोन करना होता है। तो ऐसे में थानों में जब अधिकारी कर्मचारी ही नहीं होंगे तो फिर किस आधार पर वो लोग जांच करेंगे? और उसके साथ साथ में एक बड़ी समस्या पुलिस वालों के साथ यह भी है कि ड्यूटी 24 घंटे। तो ऐसे में 24 घंटे ड्यूटी करने वाले व्यक्ति जिनके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, जिनके पास जिसके पास कर्मचारियों की कमी हो, जिसके पास शिकायतों के अंबार हो, एफआईआर दर्ज करने से क्यों नहीं डरे? और सबसे बड़ी बात, जो नेताओं का प्रेशर है, वो आखिर जो प्रेशर ऊपर से आता है
उस प्रेशर को कैसे लोग, कैसे ये कर्मचारी वेयर कर पाएंगे, कैसे उसको हैंडल कर पाएंगे, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। दोस्तों, ये कारण जो मैंने आपको बताए हैं, ये कारण तो बहुत छोटे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इससे बड़ा कारण जो कर्मचारियों ने, पुलिस के लोगों ने अपना नाम ना जाहिर करने की स्थिति में ये बताया है कि हम कितने मुश्किल से जीते हैं। उनका ये कहना था कि कई बार हम चाहते हैं कि एफआईआर जो है ये बिल्कुल सही है, स्टैंड होनी चाहिए, लेकिन ऐसे में कुछ नेताओं के चमचे और ज्यादातर नेता लोग उनके ऊपर ये दबाव बनाते हैं कि इस जांच में किसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोका जाए, उसको डिले किया जाए और उसको किसी न किसी तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाए। तो ऐसे में उन कर्मचारियों और अधिकारियों का यह कहना है कि हमारे पास ये जो दबाव रहता है, उस दबाव की वजह से हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। हमारे अंदर जो प्रेरणा होती है काम करने की, वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा डर यह है कि अगर नेता लोग की बात नहीं मानेंगे तो ट्रांसफर ऐसी जगह कर देंगे जहां पर अपने परिवार को देखना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इस बात को आप ये से माने कि पुलिस स्टेशंस के अंदर एफआईआर या शिकायत के ऊपर कार्रवाई करना पुलिस वालों के लिए एक ऐसा चैलेंज क्रिएट कर देता है कि वह लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। तो ये दोष किसका है? ये दोष है हमारी राजनीति का। और इस राजनीति की बात जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये राजनेताओं को सबक लेना पड़ेगा कि जिन लोगों के पक्ष में आप फोन कर रहे हैं, क्या वो लोग उस लायक हैं कि उनकी मदद की जा सकती हो? न्याय व्यवस्था के अंदर आप इस तरह से रोक टोक, न्याय व्यवस्था के अंदर, कानून व्यवस्था के अंदर इस तरह की सिफारिशें जब आप करते हैं तो आपका एक ही मकसद होता है कि आपका वोट बैंक पक्का रहे। लेकिन जिस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है, जिस व्यक्ति की जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, उस व्यक्ति का गलती क्या है, यह हमारे नेताओं को जवाब देना चाहिए। और हमारी सरकारों को सबसे पहले तो यह सोचना चाहिए कि अगर कोई नेता, अगर कोई बाई हाथ व्यक्ति किसी झूठे, बेईमान या करप्ट आदमी का सपोर्ट करने के लिए थानों में फोन करता है तो उस व्यक्ति को नंगा करना चाहिए, उस व्यक्ति को समाज के बीच में लाना चाहिए जो गलत लोगों को सपोर्ट करता है। क्योंकि कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था लोगों की रक्षा के लिए बनी है। और सच बताऊं, पुलिस वाले इतने परेशान हैं इस बात से। मेरी कई अधिकारियों से, कई कर्मचारियों से बात हुई है और मैंने उनको इस बात का भरोसा दिया है कि आपके नाम मैं सामने नहीं बताऊंगा, बस मुझे आप यह बताने का प्रयास करें कि आखिर आप लोग क्यों इंसानियत नहीं बरतते हैं, क्यों आपके अंदर इंसानियत नहीं है कि एक व्यक्ति जब रोता, बिलखता, चिल्लाता हुआ थाने में आता है, अपनी बात रखता है और आप उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे साथ ये मजबूरियां हैं। और आप यकीन करेंगे, मैंने एक आध व्यक्ति से बात नहीं की, मैंने कम से कम भी 20 से ज्यादा अधिकारियों से बात करी, कर्मचारियों से बात की, और उन्होंने सबने यही बात बताई कि सर हमारे साथ समस्या ये है। बताइए आप कौन जिम्मेवार है इसका? एक व्यक्ति जो बेचारा न्याय पाने के लिए विश्वास करके उस थाने में जाता है जिसको सरकार ने इसलिए बनाया है कि यहां पर आपको न्याय मिलेगा, यहां आपकी बात सुनी जाएगी, वहां पर जाकर उस व्यक्ति की प्रताड़ना होती है। एक बेईमान व्यक्ति का सपोर्ट पुलिस वालों को मजबूरी में करना पड़ता है। हां, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो इस न्याय व्यवस्था के ऊपर दाग लगाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ज्यादातर पुलिस वाले ये हैं जिन्होंने ये कहा है कि सर हम तो चाहते हैं कि विश्वास के साथ किसी आदमी को न्याय मिले, पुलिस बल नहीं है तब भी हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर नेताओं का दबाव रहता है, उस दबाव को हम सहन नहीं कर पाते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे में हमारी सरकारों को, हमारे प्रशासन को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि आम आदमी की गलती इसमें क्या है, क्यों उसको न्याय मिलने में ये रोड़ा अटकाया जाता है, क्यों नेता अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए एक आम आदमी की बलि चढ़ा देते हैं। हजारों ऐसे केसेस
जो झूठे रूप में बनाए जाते हैं, किसी न किसी तरीके से किसी व्यक्ति को फंसाया जाता है, किसी न किसी तरीके से किसी व्यक्ति को बचाया जाता है, ये कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। हमारे संविधान में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले हैं। उन अधिकारों में यदि इस अधिकार को भी शामिल कर दिया जाए तो न्याय पाने का अधिकार भी है। आपको मैं अभी 2-3 दिन पुरानी पहली घटना बताता हूं। जब हमने एक रक्कड़ थाने की घटना को कवर किया, आप बिलीव करेंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से 50 से ज्यादा कॉल रिसीव किए हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से, जहां पर ऐसे ऐसे लोग जो वेल एजुकेटेड, जिन्होंने ये बताया कि सर हम लोग इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि हम लोगों को पुलिस ने सुना ही नहीं। वेल एजुकेटेड लोगों ने ये बात कही। तो सर फिर एक आम आदमी की क्या औकात है जो थानों में जाकर अपनी बात रख सके। मैं जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि समय आ गया है कि हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। और जो ये नेता या जो लोग ये चाटुकारिता करते हुए उन नेताओं को या फिर उन लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को जवाब देने का वक्त आ गया है। इसके लिए हम सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा, सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये जो लोग सिफारिशें करते हैं ना एक दूसरे की, केवल अपने लालच के लिए, इन सिफारिश करने वाले लोगों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। इनको दिखाना पड़ेगा कि यह संविधान उनके बाप का नहीं है। यह संविधान हर एक व्यक्ति का है, वो चाहे गरीब है, चाहे वो अमीर है, वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है। हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। किसी भी थाने में जाकर उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। हां, सरकारों को इस बात को जरूर सोचना चाहिए। मैं प्रतिनिधियों को यह कहना चाहूंगा कि अगर आप इतने ही ज्यादा समाज सेवी हैं तो थानों में पुलिसकर्मियों को बढ़ाने के लिए काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा थाने खोलने का प्रयास कीजिए, लोगों को न्याय मिले इसके लिए आप प्रयास कीजिए, ना कि आप थानों में बैठे हुए पुलिसकर्मियों को, उनको दबाव देकर, उनको धमकाकर, अपने उन 4 गुंडे लोगों को जो आपको सपोर्ट करते हैं चुनावों में, जो आपके लिए पैसा खर्च करते हैं, उनको बचाने का प्रयास करें। क्योंकि मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे पब्लिक जागरूक हो रही है। जो नेता इस तरह का कार्य करेंगे उनको जनता अपने वोट का जो लगाती है ना स्टैंप, उस पर सबक सिखाएगी। लेकिन यह तब होगा जब ऐसे लोगों को पर्दाफाश किया जाएगा, जब ऐसे लोग, ऐसे नेता, ऐसे घटिया किस्म के नेता जब पुलिस वालों को फोन कर कर और उनको दबाव देंगे किसी आदमी को बचाने का। तो मैं पुलिस वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके कॉल रिकॉर्ड्स करें और उनको नंगा करें, मार्केट में हमारे तक भेजें। हम आपका नाम लिए बिना उन नेताओं को उनकी औकात दिखाएंगे। ये जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जितने लोग आज न्याय पाने की गुहार कर रहे हैं, ये सभी लोग मौका ढूंढते हैं ऐसे लोगों के लिए। लेकिन आप प्लीज इकट्ठे होइए। और मैं उन पुलिस वालों का सलाम करूंगा, उन सैल्यूट करूंगा उनको, जो इतने दबाव के रहते भी लोगों को न्याय देने के लिए लोगों की बात सुनते हैं। कुछ लोग जरूर होंगे जो इस तरह का कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं। आप सब लोग वाकई में ही 24 घंटे की ड्यूटी करके, हर एक मुद्दे पर लड़ाई करके, पैदल जाकर भी, अपने व्हीकल्स का इंतजाम करके भी इस तरह की चीजें करते हैं। आपको सैल्यूट है। और मैं सरकारों से कहना चाहूंगा कि इन लोगों को सुविधाएं दी जाएं। एक पुलिस वाला रात को 9 बजे किस तरह से जाएगा? और ये करप्शन करने के लिए आप तैयार करते हैं, क्योंकि जब अपनी गाड़ी लेके जाएगा, जब किसी तरह से पुलिस वाला वहां पहुंचेगा, किसी न किसी तरीके से अपनी सैलरी वहां थोड़ी ना लगाएगा, उसको अपने बच्चे पालने हैं। तो पुलिस को सुविधाएं देना भी सरकारों की जिम्मेवारी है। क्यों थानों में गाड़ियां नहीं है? क्यों व्हीकल्स उपलब्ध नहीं है? यहां तक कि यह बताया गया है कि जो स्टेशनरी किसी एफआईआर होने के बाद जो चार्जशीट बनानी पड़ती है, उसमें बहुत बड़ी फाइल बनती है, वो स्टेशनरी तक भी कई बार आईओ को अपनी जेब से खर्च करनी पड़ती है। पेन से लेकर, उसके लिए मार्कर से लेकर बहुत सारी चीजें लगती हैं।
वो तक आईओ को अपनी जेब से खर्च करनी पड़ती है। सर, जब कोई व्यक्ति अपनी जेब से खर्च करने के लिए जाएगा तो करप्शन क्यों नहीं करेगा? ये करप्शन को बढ़ावा भी सरकारें ही दे रही हैं। इसलिए बार बार पुलिस की छवि को सवालिया निशान पर खड़ा करना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सर्वे के बाद में सामने आता है, जायज नहीं है। इसके पीछे जुड़े हैं हमारे वो भ्रष्ट नेता, कुछ भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट कर्मचारी, जिनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं और मैं विश्वास करता हूं कि इस तरह के इश्यूज को आप फील कर रहे होंगे, आपके साथ भी इस तरह की चीजें हुई होंगी। और ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सारी की सारी चीजें सामने आ रही हैं। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं, ये आह्वान करना चाहता हूं कि आपको इकट्ठा होना होगा। आपको हर एक व्यक्ति के लिए बोलना पड़ेगा। आप किसी के देखकर नजर छुपाकर चले जाएंगे तो कल आपके साथ होगा, लोग आपके लिए भी नजर छुपा के निकल जाएंगे। कितना बुरा वक्त आ गया है कि एक पड़ोस में कोई व्यक्ति मार के चला जाता है, किसी को पीट के चला जाता है और हम उसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारा नाम ना आ जाए, हम कहीं पॉइंट आउट ना हो जाए। सर, अगर आज आप नहीं बोल रहे हैं तो कल आपका भी नंबर आने वाला है और कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त सामने वाला व्यक्ति भी देखकर अपनी नजरें फेर ले, क्योंकि आपने भी नजरें फेरी थी। आम आदमी, आम जनता संगठित अगर हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है एक आम आदमी को न्याय ना मिले। और हमारा न्याय व्यवस्था, हमारा न्यायालय भी ये कहते हैं कि भले ही एक बार के लिए अपराधी बच जाए किंतु कोई निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। और यही हमारे संविधान की खासियत है, यही हमारे संविधान की एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ भ्रष्ट नेताओं ने जिस तरह से इसको कठपुतली बनाकर रखा हुआ है और ये पुलिस वालों को दबाव देते हैं, इस दबाव को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है हम सब लोगों को संगठित होना होगा। और अगर यही कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई जानकार व्यक्ति, आपका कोई परिचित व्यक्ति किसी मुसीबत में है, समस्या में है, तो वहां आपको पहुंचना होगा उस व्यक्ति की मदद करने के लिए। क्योंकि वैसे भी सच्चे आदमी की मदद करना एक सबसे बड़ी इंसानियत होती है। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप इसी तरह से बने रहिए। मैं आपको लाइव लेकर चल रहा था। इस तरह के वीडियोस, इस तरह के न्यूज को लेकर आप बहुत संजीदा हो जाइए, शेयर किया कीजिए और साथ साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। अपने जानकार दोस्तों को भी, परिचित लोगों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, फॉलो कराइए। अब आप इंस्टाग्राम पे भी हमें देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे देखने के लिए भी आप जीवन उत्साह न्यूज सर्च कीजिए और अब वहां पर आप हमें फॉलो कीजिए। और साथ में जब आप हमें लाइव देखते हैं उस समय आपके पास एक ऑप्शन आता है सेंडिंग स्टार सपोर्ट जीवन उत्साह न्यूज। अगर आप जीवन उत्साह न्यूज को और बेहतर तरीके से काम करते हुए देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी तरह के मुद्दों को लेकर जीवन उत्साह न्यूज आगे काम करता रहे, हमारी टीम और बेहतर काम करती रहे, तो प्लीज आप हमें स्टार भेजकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा पुण्य का कार्य होगा, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे अंदर और बेहतर तरीके से काम करने की प्रेरणा आएगी। क्योंकि चोर और चाटुकारों से, बेईमानों, ठगों से हम जुड़े, इससे अच्छा है हम आपके साथ जुड़े रहें, ईमानदार लोगों के साथ जुड़े रहें और मेहनत और ईमानदारी से काम करके खाएं। इसी विश्वास के साथ आपको लेकर चलूंगा और इस विश्वास, इस भरोसे को हमेशा कायम रखने के लिए मैं प्रयास करूंगा। हमारी टीम भी पूरा प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।